12वें स्कंद के 12वें अध्याय में विषय सूची का क्रम है। उस विषय सूची को आप और हम सब लोग एक बार हम पढ़ के सुना देंगे। आप सब लोग भी उसका श्रवण करेंगे। जो लोग आसन लगा कर बैठ सकते हो वो लोग आसन लगाएं, बाकी जो जैसे बैठे हैं वहीं बैठे रहें। थोड़ी देर में पढ़ के हम आपको उसको सुना देंगे। विषय सूची सुनने का मतलब होता है अगर भागवत जी का कुछ अंश रह गया है, कहीं हमसे रह गया या आपसे सुनने से रह गया, वो विषय सूची को सुनकर उस दोष की निवृत्ति हो जाती है। आप लोग सभी उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। सूत जी महाराज कहते हैं, हे श्री शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है। साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित जी की कथा और व्यास नारद के संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित जी को ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर सुखदेव जी किस प्रकार उनको कथा श्रवण कराने के लिए प्रकट हुए, यह कथा प्रथम स्कंद में आई है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद, उसके बाद विदुर और मैत्रेय जी का समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय कालीन में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की उत्पत्ति स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिसे स्वयंभु मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शत्रुपा जी का जन्म हुआ। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मन पत्नियों का जन्म, महात्मा कपिल का अवतार और फिर कपिल देव जी तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग तृतीय स्कंद में ही आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव पृथु चरित्र तथा प्राचीन वरही एवं नारद जी का संवाद, ये चतुर्थ स्कंद की कथाएं हैं। 5वें स्कंद में प्रियव्रत उपाख्यान, नाभि, ऋषभ, श्री भरत चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र का विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण पंचम स्कंद में किया गया है। छठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, कर्म और वृत्तासुर की उत्पत्ति और उनकी परम गति का वर्णन भी षष्ठम स्कंद में ही किया है। 7वें स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद जी के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण किया गया है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन किया गया है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु का जन्म वंश विस्तार, महात्मा शुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान का, इन सब का वर्णन किया गया। सूर्यवंश का वृतांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या चरित्र, शर्याति, खटवांग, मानधाता, सौवरी, सगर, बुद्धिमान, ककुत्स, कौशलेंद्र, भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में किया गया है। और फिर अंत में चंद्रवंश का भी वर्णन नवम स्कंद में ही किया गया है। इसी वंश में
यदुवंश में जगत की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। यहाँ तक करके फिर भगवान के जन्म की कथा का भी वर्णन फिर 10वें स्कंद में विस्तार से भगवान की बाल लीला, गोकुल लीला, मथुरा लीला और अंत में फिर द्वारिका की भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। 11वें स्कंद में विशेषतः यदुवंश का संहार, शाप की कथा और भगवान के परम धाम का निरूपण एवं 12वें स्कंद के चतुर्थ अध्याय में श्री परीक्षित जी का मोक्ष एवं 6वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी को भगवान के प्रलयकालीन दर्शन एवं 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में ये जो विषय सूची आपको सुनाई जा रही है, इस विषय सूची का विस्तार से वर्णन है। उसके बाद 13वें अध्याय में भगवान और भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। इस नाम महिमा को हम लोग 2 श्लोकों को गाएंगे, हम आगे आगे बोलेंगे। आप सब भी कोशिश करना, हम खंड खंड में बोलेंगे तो बोलने में शायद दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आप लोग भी पीछे पीछे इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्तिः, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। माताएं केवल कोनी तक हाथ उठाएंगी और पुरुष पूरे उठाएंगे। माता इससे ज्यादा हाथ नहीं उठाना। कभी कोई कहीं पे भी उठवावे ना तो इससे ज्यादा हाथ नहीं उठाना। किसी भी कीर्तन में, भजन, जहां भी आप जाओ, केवल इतने हाथ बस। और पुरुष पूरे हाथ उठाकर बोलेंगे हमारे साथ, श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। श्री रमण बिहारी लाल की जय। हम लोग भी अपनी कथा को यहाँ विराम दें। इसी तैयारी में हम लोग यहाँ समाहित हैं। अब यहाँ